दोस्तों, आज कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मामला सुनवाई के लिए तैयार है जो पूरे देश की निगाहें अपनी ओर खींच रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक यह सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं, बल्कि एक ऐसा सियासी तूफान है जो अल्पसंख्यक समुदायों के लिए बेहद संवेदनशील है। लेकिन सवाल यह है कि इस सुनवाई की कमान किसके हाथों में है? कौन है वो शख्स जिसके एक फैसले से ना सिर्फ सरकार बल्कि पूरे देश की सियासत हिल सकती है? जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की। लेकिन रुकिए, आखिर ये संजीव खन्ना है कौन? क्या है उनकी कहानी? क्या उनके पीछे फैसले हमें यह भरोसा देते हैं कि वो संविधान और निष्पक्षता को सबसे ऊपर रखेंगे, या फिर उनके फैसलों में कोई और रंग छिपा है? दोस्तों, उनके कार्यकाल में आए कुछ फैसले जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खत्म करना या अनुच्छेद 370 को बरकरार रखना क्या साबित करते हैं? क्या वो ऐसे जज हैं जो बड़े और जटिल मामलों में साहसिक और पारदर्शी फैसले लेने के लिए मशहूर है? और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल कि क्या वक्फ बिल पर उनका फैसला सरकार के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा और फिर वो एक नया इतिहास रचेंगे? दोस्तों, अब बारी है माय लॉर्ड के फैसलों और उनकी विरासत को करीब से जानने की। दोस्तों, संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को दिल्ली में हुआ। उनका परिवार ऐसा है जिसका कानून और कोर्ट से पुराना और गहरा नाता है। उनके पिता जस्टिस देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे और 1985 तक वहां अपनी सेवाएं दी। उनकी मां सरोज खन्ना लेडी श्री राम कॉलेज में हिंदी की प्रोफेसर थी। लेकिन अगर बात उनके चाचा यानी कि जस्टिस हंसराज खन्ना की करें तो वो भारतीय न्यायपालिका का एक ऐसा नाम है जिन्हें आज भी सम्मान से याद किया जाता है। जस्टिस हंसराज खन्ना ने 1973 के केशवानंद भारतीय केस में संविधान की बुनियादी संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को परिभाषित करने में अहम भूमिका निभाई। साथ ही 1976 के एडीएम जबलपुर केस में उनकी असहमति ने उन्हें एक नायाब मिसाल बना दिया, जब उन्होंने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। इस कानूनी विरासत के बीच पले बढ़े संजीव खन्ना के लिए वकालत का रास्ता चुनना शायद कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। संजीव खन्ना ने दिल्ली के मॉडर्न स्कूल 12 खंबा रोड से अपनी स्कूली पढ़ाई की। इसके बाद 1980 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और फिर उसी यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की डिग्री हासिल की। 1983 में उन्होंने दिल्ली बार काउंसिल में बतौर वकील रजिस्ट्रेशन करवाया और अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआती दिनों में वो 30 हजारी कोर्ट में वकालत करते थे, जहां छोटे मोटे केस उनके हिस्से आते थे। लेकिन जल्द ही उनकी प्रतिभा ने उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचा दिया। यहां उन्होंने संविधान, टैक्स, मध्यस्थता, कंपनी कानून, पर्यावरण कानून और क्रिमिनल केसेस जैसे कई क्षेत्रों में अपनी गहरी समझ बनाई। वो 7 साल तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिलर रहे और दिल्ली सरकार के लिए सिविल मामलों में स्टैंडिंग काउंसिल के तौर पर भी काम किया। उनकी काबिलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो कई आपराधिक मामलों में अमाइकस क्यूरी यानी न्याय मित्र के तौर पर भी कोर्ट की मदद कर चुके हैं। 2005 में संजीव खन्ना को दिल्ली हाई कोर्ट का अतिरिक्त जज बनाया गया और सिर्फ 1 साल बाद 2006 में वो स्थायी जज बन गए। इस दौरान उन्होंने कई बड़े और जटिल केस में फैसले दिए जिन्होंने उनकी निष्पक्षता और कानूनी समझ को साबित किया। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया 18 जनवरी 2019 को, जब तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की सिफारिश पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। इस नियुक्ति पर थोड़ा विवाद भी हुआ क्योंकि कुछ सीनियर जजों को नजरअंदाज करके उन्हें चुना गया था। लेकिन संजीव खन्ना ने अपनी मेहनत और फैसलों से इस विवाद को पीछे छोड़ दिया। फिर 17 अक्टूबर 2024 को तत्कालीन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उन्हें अगला सीजेआई बनाने की सिफारिश की और 11 नवंबर 2024 को उन्होंने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। उनका कार्यकाल 13 मई 2025 तक चलेगा, यानी कुछ ही समय है। वो अभी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रमुख संरक्षक और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा उन्होंने 17 जून 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट की विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष और 26 दिसंबर 2023 से 10 नवंबर 2024 तक नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर भी काम किया। लेकिन दोस्तों, संजीव खन्ना को
असल में पहचान मिली उनके फैसलों से, जो ना सिर्फ कानूनी बल्कि सामाजिक और सियासी तौर पर भी गूंजे। उनके कुछ बड़े फैसलों पर नजर डालें तो ये बताते हैं कि वो कितने निष्पक्ष और साहसी जज हैं। दोस्तों, 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक ठहराने का फैसला उनके करियर का एक मील का पत्थर है। इसके तहत लोग बिना अपना नाम बताए राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे सकते थे। संजीव खन्ना ने 5 जजों की बेंच में हिस्सा लिया और अपने फैसले में कहा यह स्कीम मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। दोस्तों, उन्होंने साफ कहा कि लोकतंत्र में पारदर्शिता जरूरी है और इस स्कीम से काले धन को बढ़ावा मिल सकता है। इस फैसले ने न सिर्फ राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने का रास्ता खोला, बल्कि भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत किया। इसके अलावा 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाने का मामला भी उनके सामने आया। इस बेहद चर्चित और सियासी तौर पर संवेदनशील केस में उन्होंने 5 जजों की बेंच में हिस्सा लिया। बेंच ने सरकार के फैसले को सही ठहराया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया। संजीव खन्ना ने अपने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 370 असममित संघवाद का हिस्सा था, न कि संप्रभुता का प्रतीक, और इसका हटना भारत के संघीय ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाता। इस फैसले ने देश की सियासत में एक नया अध्याय जोड़ा। दोस्तों, 2024 में ही उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी। यह फैसला बेहद चर्चा में रहा, क्योंकि इसने निष्पक्ष चुनाव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मुद्दों को सामने लाया। खन्ना ने अपने फैसले में कहा कि अगर केजरीवाल को 90 दिन से ज्यादा जेल में रखना उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो सकता है। इसने उनकी छवि को एक ऐसे जज के तौर पर मजबूत किया जो संवैधानिक मूल्यों को प्राथमिकता देता है। फिर ईवीएम और वीवीपैट से जुड़ी एक याचिका को भी उन्होंने 2024 में खारिज किया। इस याचिका में 100% वीवीपैट स्लिप की जांच की मांग थी। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि मौजूदा सिस्टम तेज, सटीक और सुरक्षित है और ईवीएम ने बूथ कैप्चरिंग जैसी समस्याओं को खत्म किया है। इस फैसले ने भारत के चुनावी सिस्टम पर लोगों का भरोसा बढ़ाया। लेकिन दोस्तों, संजीव खन्ना के फैसले सिर्फ सियासी मामलों तक सीमित नहीं है। उन्होंने सामाजिक और कानूनी मुद्दों पर भी अपनी छाप छोड़ी। 2023 में शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन केस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 142 के तहत तलाक देने का अधिकार सुनिश्चित किया। अगर शादी पूरी तरह टूट चुकी हो, यह फैसला उन दंपतियों के लिए राहत की सांस लेकर आया जो लंबे समय से कानूनी जटिलताओं में फंसे थे। अब बात करते हैं वक्फ संशोधन बिल की, जिसकी सुनवाई आज कुछ देर बाद होने वाली है। यह मामला वक्फ बोर्ड और उनकी संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़ा है और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बेहद संवेदनशील है। कई याचिकाओं में दावा किया गया है कि यह बिल संविधान के खिलाफ है और धार्मिक स्वायत्तता को कमजोर करता है। सीजेआई संजीव खन्ना ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कहा है कि वो इस अन्य मामलों की तरह सुनवाई के लिए लिस्ट करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनका फैसला सरकार के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा दोस्तों, या फिर वो एक ऐसा रास्ता निकालेंगे जो संविधान और समाज दोनों के हित में हो। दोस्तों, वक्फ बिल की सुनवाई से पहले सियासी माहौल गर्म है। विपक्ष इसे बीजेपी के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि यह बिल वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए है। दोस्तों, लेकिन संजीव खन्ना के पिछले फैसलों को देखें तो वो हमेशा संविधान और जनता के अधिकारों को प्राथमिकता देते आए हैं। तो क्या वो इस बार भी ऐसा ही करेंगे या फिर कोई नया दृष्टिकोण सामने लाएंगे? दोस्तों, संजीव खन्ना ने न सिर्फ अपने परिवार की कानूनी विरासत को आगे बढ़ाया, बल्कि अपने फैसलों से भारतीय न्यायपालिका में एक खास जगह बनाई। उनके फैसले लोकतंत्र, पारदर्शिता और संविधान को मजबूत करने वाले रहे। वक्फ संशोधन बिल जैसे मामले उनके कार्यकाल को और ऐतिहासिक बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मिशन रहा है हर किसी को आसानी से न्याय मिले और कोर्ट में लंबित केस कम हो। संजीव खन्ना का 6 महीने का कार्यकाल भारतीय कानून व्यवस्था के लिए एक नया अध्याय लिख सकता है। तो दोस्तों, अब बस कुछ ही देर बाकी है। वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा? क्या सीजेआई संजीव खन्ना एक बार फिर इतिहास रचेंगे? हम भी इस अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको संजीव खन्ना के बारे में क्या लगता है।
क्या वो वक्फ बिल पर कोई बड़ा फैसला लेंगे? जरूर बताएं। नमस्कार।